लवली मॉर्निंग। मैं बहुत दिन बाद फिर उत्पत्ति से पढ़ने के लिए यहाँ बहुत ही अनोखी जगह है। वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। तो forgive me, my Lord, all my mistakes and all my sins. हम सब मनुष्य, क्षुद्र मनुष्य, लिमिटेशन, विथ ऑल लिमिटेशन, बहुत ही क्षुद्र नगण्य हम लोग हैं। और प्रभु पिता कितना ताकतवर है, वहाँ तक पहुँचने का क्षमता भी हम लोग खो बैठते हैं जब इस रीति से हम लोग अवहेलना करते हैं प्रभु को, उनको मानते नहीं है और उनका जो परिधि है उनमें घुस जाते हैं और बहुत ही भला बुरा का ज्ञान होते हुए भी हम लोग अपराध कर बैठते हैं। और प्रभु पिता कितना प्यारे पिता है, स्वर्ग राज्य के अधिपति, ये वाटिका के अधिपति, भले बुरे ज्ञान का और गुप्त ज्ञान में भरा हुआ है सारा चीज सुप्त रीति से, जहाँ से हम लोग जब मानने लगते हैं तभी प्रवेश मिलता है, जब मानते नहीं है उल्टा आ जाते हैं तभी विपत्ति आता है। जब मानने लगते हैं, प्रभु करीब हम लोग सब मानने लगे कि कुछ क्षमता उसमें अंदरूनी तौर से प्रभु सबको ब्लेस्ड करे वहाँ आने के लिए, जीवन सुधर जाए, हम लोग भी उनके छत्र तले पैर के नीचे आके भीख मांगे, ज्ञान सुने, जाने माने पहचाने, उसमें साधना करे, उसमें अपेक्षा करिए। उससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। प्रभु अगर दया करेंगे तो जब तक ना उस वहाँ गुप्त रीति से गंभीर रूप से वहाँ गंभीरता के साथ डेप्थ में, वो गहराइया में ना पहुँचे, उनका अनुशीलन के जरूरी है, उनका अनुमति से, भक्ति से, प्रेम से शुद्र मनुष्य होके उन्हीं के पास जब सहायता मांगते हैं, उनको सर्वोच्च बैठा देते हैं, तो अंदरूनी तौर से बहुत कुछ सफलता इस रीति से छुपा रहता है जो आपको सिर्फ आप ही पा सकते हो। जैसे कि हम हट गए, सबको आगे स्थापना किए इस रीति से। कल हमें लग रहा था एकदम पीछे हट जाना और सबको प्रेस करना, आगे बैठा देना। तो इस रीति से आप अकेले नहीं हो, समग्र सत्ता आपके सामने है, सबका क्या बोले, प्रेस द लॉर्ड, सबका सामर्थ्य के आप जुटा लिए। सिर्फ मैं से कुछ भी होता ही नहीं है, हम में क्या क्षमता है। जब सबको सामने पुट करवा देते हैं और हम पीछे आ जाते हैं, समग्र सत्ता को, ये धरती माँ, आसमां, एयर, वाटर, समग्र चीज, अनगिनत चीज, नेवर एंडिंग वे से, और सर्वोच्च है प्रभु,
सर्वोच्च है प्रभु, उनका क्रिएशन, उनको कहीं हम अवहेलना नहीं कर सकते। पहले प्रभु सर्वोच्च है, उनका बोली, उनका वचन, उनको खुश करना, और क्या किस चीज़ से ना खुश है उसमें अपना क्षमा मांगना, बारंबार उसमें प्रयास करना, तो प्रभु दया के शरीर है, दया के शरीर है। ये सिस्टम चलते रहता है, अनुशासन, श्रृंखलता, उस श्रृंखलता से कुछ नहीं होता है। डिसरेस्पेक्टफुली अनुशासन नहीं है, उसमें भी कुछ अचीवमेंट नहीं होता है। अनुशीलन आ जाए प्रभु, जितना भी अविश्वास है उसमें से छुटकारा मिले, जितना भी अनुशासन के विरुद्ध है, अवहेलना है, अवमानना है, वो सब काट के हम तितर बितर कर रहे हैं। मेरे अंदर में जो चीज़ है हमको उसको काट के तितर बितर कर रहे हैं। सिर्फ प्रभु के लिए भक्ति बचे और सब कोई शक्तिशाली बने, ईश्वर के सामर्थ्य में अपने आप को ईश्वर के सम्मुख में लाने के प्रयास में जुटे रहे।